हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है 2 की घातांक x प्लस 3 का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उसी की सहायता से इसको हल करेंगे। जिसमें पहला सूत्र में लिखूंगा समाकलन a की घातांक x dx। यहाँ a अचर होता है, तो इसका जो समाकलन होता है वह होता है a की घातांक x और बटे में आ जाएगा log a, और इसका आधार होता है e प्लस c। एक तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखें कि यदि हमें समाकलन करना है k dx का, यहाँ k क्या होगा, अचर होगा, तो इसका समाकलन होता है kx प्लस c। जहाँ k क्या है, जहाँ k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है अर्थात अचर है, और c भी बच्चों अचर ही है। उसके बाद हमें घातांक का नियम भी याद होना चाहिए, उसे भी मैं लिख देता हूँ। तो दूसरी मुख्य अवधारणा हम इस बात की लिखेंगे कि घातांक का नियम होता है a की घातांक m गुणा a की घातांक n बराबर होता है a की घातांक m प्लस n के। आइए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। मैं प्रश्न को सबसे पहले i के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है, तो i बराबर हो जाएगा समाकलन 2 की घातांक x और प्लस का है 3 और यहाँ पर है dx। जैसा कि मैंने मुख्य उदाहरण में लिखा है, ये हो जाएगा i बराबर समाकलन, ये हो जाएगा 2 की घातांक x और गुणा में आ जाएगा 2 की घातांक 3। इसके लिए भी मैंने सूत्र आपको लिख दिया है। तो गुणा हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की घातांक 3। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देखिए और यहाँ लिख दिया हमने dx। अब 2 की घातांक 3 तो 8 होगा, तो ये हो जाएगा i बराबर 8। देखो 8 तो समाकलन के बाहर चला जाएगा क्योंकि ये अचर है, और यहाँ होगा 2 की घातांक x और dx। तो अब हम लिख सकते हैं i बराबर 2 की घातांक x में ये सूत्र लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 की घातांक x और बटे में आ जाएगा log 2, और जिसका आधार कितना होगा, e होगा, और प्लस लगा देंगे हम c। हम चाहें तो इसको पुनः प्रश्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो ये 2 की घातांक 3 होगा 8, तो हम फिर से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घातांक x प्लस 3 और पूरे के बटे में आ जाएगा log 2 जिसका आधार होगा e और प्लस c। तो हम ऐसा उत्तर भी दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।